और हमारे साथ श्री गंगानगर से हमारे सहयोगी डीपी शर्मा अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। डीपी, आपसे समझना चाहेंगे कि वहां किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह से लगातार जारी है। जी प्रियंका, बात की जाए गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की तो पहले चरण का जो मतदान है, लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्सुकता देखी गई है। सुबह 7 बजे से ही जो मतदान केंद्र है उन पर लाइनें लगनी शुरू हो गई थी और इस समय जो है मेरे से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे, हालांकि प्रशासन ने बिल्कुल जो इनकी दूरी को निश्चित कर रखी है, इससे अंदर वहां तक तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम बाहर खड़े हैं और इस समय जो है मतदाताओं की काफी ज्यादा लंबी लाइन देखी जा रही है। सुबह से लोगों के अंदर मतदान को लेकर भी कुछ, ये मेरे साथ में अभी ये बुजुर्ग सरदार जी आए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। साहब, अभी आप वोट पोल करके हो, क्या करना है आपका, क्या सोच के आपने वोट? लाइन थी और 1.5 घंटा लग गया मेरे लाइन में लगे, अभी डाल के आए वोट। क्या करना है, क्या सोच के आपने वोट दिया होगा? युवा है जी, जो मोदी जी को दिया वोट, प्रियंका बिलान को। तो ये मोदी जी की जो लहर है वो सामने यहाँ देखी जा रही है। इसके साथ प्रियंका मैं आपको बता दूं कि जो ये गंगानगर लोकसभा क्षेत्र है, इससे पहले यहाँ निहाल चंद मेघवाल जो है वो चुनाव लड़ा करते थे। 4 बार वो चुनाव जीत के भी आए हैं। इस बार इन्होंने मोदी जी ने इनकी जो है वो टिकट काट दी है। तो ये जो प्रियंका बिलान है, ये बिल्कुल नया चेहरा है और युवा भी है, तो ऐसे के अंदर लोगों के अंदर ये उत्साह भी थोड़ा देखने को जरूर मिल रहा है कि युवा चेहरा है और नया प्रत्याशी है, तो लोगों के अंदर ये दो चीजें बिल्कुल सामने देखी जा रही है। इसके साथ साथ मैं अभी आज बता दूं, हालांकि आज क्षेत्र के अंदर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम भी थोड़ा काफी ज्यादा ये खराब है, तेज हवाएं चल रही है, रात को बारिश भी यहाँ पर जो वो बारिश भी रात को यहाँ हुई थी। हालांकि मौसम ठंडा है, प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, कहीं पानी की जो ऐसी कोई दिक्कत ना हो, पानी है या ठंडी छाई के लिए टेंट भी यहाँ लगाए गए। इसके साथ साथ मेरे साथ में और भी युवा है, आप वोट करके हो, क्या कह रहे हैं, किस नाम पे आपने वोट दिया है? देखो जी, पूरे देश भर में मोदी जी के नाम की लहर है और जिस हिसाब से उन्होंने पिछले 10 वर्षों में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में खड़ा किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हम भी युवा हैं और आशा करते हैं कि ऐसा विकास और भी आने वाले सालों में मोदी जी हमें करके देंगे, तो वोट हमारा मोदी जी को ही गया जी। तो मोदी जी को अपने ये क्षेत्र के अंदर कुछ समस्याएं भी है, यहाँ पर सिंचाई पानी को लेकर के किसान आक्रोशित है, एमएसपी जो धान की जो फसलें हैं उनको लेकर के भी किसान वर्ग काफी परेशान है। ऐसे अंदर आपका क्या कहना है? देखो, हमेशा से ही भाजपा की जो सरकार है वो हर वर्ग के लिए प्रतिबद्ध रही है। किसानों का जो मुद्दा है उसमें भी वो कहीं ना वंचित नहीं रहे हैं, परंतु अब इतना बड़ा लोकतंत्र है, बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, तो बहुत सारी योजनाएं सक्सेस भी होती हैं, तो कुछ में हमें फीडबैक भी देखने को मिलता है कि उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है और वो जरूर इस पे काम करेगी। तो ये युवा वर्ग है, युवा वर्ग के अंदर प्रियंका इसमें काफी डीपी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, डीपी यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि 2024 का ये जो अध्याय लिखने वाले हैं उसमें गारंटी वर्सेस न्याय की ये जो लड़ाई है, मैदान में कौन कौन से प्रत्याशी हैं, किनके बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है? डीपी, एक बार दोबारा दोहराइए, समझ से आवाज नहीं आ रही। डीपी, मेरा सवाल था कि 2024 का ये जो अध्याय लिखने वाले हैं, गारंटी वर्सेस न्याय की ये जो लड़ाई है, कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं और किनके बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि श्री गंगानगर सीट बहुत अहम मानी जाती है अपने आप में। हाँ जी प्रियंका, बिल्कुल ये बात सही है कि ये जो गंगानगर सीट है ये हॉट सीट मानी जा रही है इस समय, क्योंकि जो इस क्षेत्र के अंदर किसान वर्ग जो ज्यादा है और किसान जो है वो भाजपा सरकार के, मोदी सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि पिछले दिनों हम जो दिल्ली के अंदर किसान डेरे लगा करके बैठे थे, उनकी मांग थी कि एमएसपी के ऊपर जो खरीद फरोख्त हो, साथ ही साथ यहाँ जो सिंचाई पानी के जो समस्याएं रहती है, किसान जो है सिंचाई पानी को लेकर के आंदोलित रहते हैं, तो ऐसे के अंदर ये जरूर हॉट सीट है। अब रही बात यह कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है। एक तरफ प्रियंका बिलान है बीजेपी भाजपा से, तो वहीं कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा है। हालांकि कुलदीप इंदौरा के जो पिताजी थे वो कांग्रेस सरकार के अंदर पूर्व के अंदर खान मंत्री भी रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पर ये वो कदावर नेता थे।
कदाओं ने तक उनकी भी यहाँ पर अच्छी पकड़ है। तो ऐसे के अंदर जो ये बिल्कुल आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ मेरे साथ एक प्रत्याशी और भी है। सर आप थोड़ा बताइए, अभी वोट करके क्या कहना है, क्या सोच के वोट किया? वोट हमने मोदी जी के विजन पर किया है। अभी पिछले दिनों में 2-4-6 महीनों के भी दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाए थे मोदी सरकार पे कि वो ओबीसी की अनदेखी कर रही है, लेकिन मोदी जी ओबीसी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जगह जगह जहां भी ओबीसी के लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है वहां मोदी जी ने बहुत ही स्पष्ट नीति के तहत ओबीसी के लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो एलिगेशन लगा है कांग्रेस ने ओबीसी के लोगों की अनदेखी की जा रही है, वो सरासर कांग्रेस का फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है। तो ये जो ये मतदाता है, ये इनका यही कहना है कि मोदी सरकार ने जो कार्य किए हैं वो सराहनीय कार्य बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये सुबह से जो मतदान प्रतिशत है इस समय 22 से 23% तक ये पहुंच चुका है। जी प्रियंका। डीपी आप इनसे ये भी पूछिए कि ये जो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट दिया है, उनके नाम पर तो वोट दिया है, लेकिन प्रत्याशी जो मैदान में है क्या उन पर इतनी जवाबदेही, जो प्रत्याशी मैदान में है क्या उन पर इतना भरोसा जताया जा सकता है? ये आप थोड़ा ये बताइए, जानकारी दिए कि जो भाजपा सरकार ने यहाँ नया चेहरा उतरा है, नया प्रत्याशी उतरा है, उसको लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हो? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसा मोदी जी ने वादा किया था कि महिलाओं का जो आरक्षण है उसको हम स्थापित करेंगे, तो उसकी तरफ ये पहला कदम है। दूसरा, युवा चेहरा है, तो युवा सोच के साथ हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, इसलिए युवाओं में भी बहुत उत्साह है। और हमारा जो असल में क्या है कि ये कार्यकर्ता के लिए भी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि बहुत लंबे समय से प्रियंका बेलान जी ने संगठन में कार्य किया है, तो एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा मान सम्मान दिया है पार्टी ने, तो इसलिए कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है श्रीमती प्रियंका बेलान। जी प्रियंका, इनका जो ये अभी युवा मतदाता है, ये चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, इनके सबका एक ही बात है कि युवा जो चेहरा है, नया प्रत्याशी है, एकदम बिल्कुल फ्रेश चेहरा जो उतारा गया, उसको लेकर के यहाँ काफी ज्यादा लोगों की जो भावना है। इसके साथ साथ हालांकि ये हॉट सीट होने की वजह से, किसानी क्षेत्र होने की वजह से, ये ऐसा आसानी से तो ये नहीं कह सकते, लेकिन ये आने वाला समय बता पाएगा कि जो आपसी जो इनकी टक्कर है इसके अंदर कौन कब क्या बाजी मार जाए। जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि ये किसानी क्षेत्र है, तो मतदाताओं में एक तरीके का रोष भी होगा भाजपा के प्रति, क्योंकि किसानों ने जो अपनी मांगे रखी थी वो अभी तक पूरी नहीं की गई है। हालांकि उस पर भरोसा सिर्फ दिया गया है कि वो पूरी हो जाएंगी। जी, मेरे साथ में किसान भी है और ये वोटर भी है, वोट करके भी है। सर, आप किसान भी हो, तो भाजपा सरकार के प्रति जो किसानों का आक्रोश है उसको लेकर के आप क्या कहोगे? पुरोषित है, पर मतलब कुछ सब सारी सरकारें को सब कुछ दे थोड़ा सकती हैं। नहीं, अभी सिंचाई पानी को लेकर के, एमएसपी को लेकर, पानी आ रहा है, एमएसपी को लेकर के किसान जो है पिछले दिनों दिल्ली पे। धन्यवाद डीपी, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी